कीजिए, चारों तरफ लाखों योद्धाओं का शोर, शंखों की गूंज और बीच में खड़ा दुनिया का सबसे महान धनुर्धर, जिसके हाथ आज कांप रहे हैं, जिस गांडीव ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, वह आज उसके हाथों से फिसल रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अजय अर्जुन युद्ध के मैदान में फूट फूट कर रोने लगे? आज भारत की कहानी में हम शुरू कर रहे हैं ज्ञान का वह महासागर, जिसे दुनिया श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानती है। चलिए चलते हैं कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में, जहां से अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग की शुरुआत होती। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से, जहां महाराज धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युग उत्सव, यानी हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यह धृतराष्ट्र का मोह साफ दिखता है, जहां वो मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र कहकर भेदभाव करते हैं। यहीं से संघर्ष की नींव पड़ती। मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किनसे लड़ना है। लेकिन जैसे ही अर्जुन की नजर सामने पड़ी, उनका दिल बैठ गया। सामने कौन थे? उनके अपने पितामह भीष्म, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके भाई और मित्र। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, अपनों को मारकर मिलने वाली जीत मुझे नहीं चाहिए। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है। क्या धर्म के नाम पर अपनों का रक्त बहाना सही है? दोस्तों, अध्याय 1 हमें सिखाता है कि विषाद यानी दुख भी कभी कभी ज्ञान का द्वार बन सकता है। अर्जुन की यह स्थिति हम सब की है। हम भी अक्सर जीवन के कुरुक्षेत्र में अपनों, मोह और अपने कर्तव्यों के बीच फंस जाते हैं। हम फैसला नहीं ले पाते और हार मानकर बैठ जाना चाहते हैं। अर्जुन का यह डर कायरता नहीं, बल्कि एक गहरे मानसिक द्वंद्व की शुरुआत थी, जिसका समाधान भगवान कृष्ण अगले अध्यायों में देंगे। क्या अर्जुन युद्ध का मैदान छोड़ देंगे या कृष्ण के शब्द उनमें नई जान फूकेंगे? यह हम जानेंगे अगले अध्याय। अगर आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भारत की कहानी को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं अध्याय 2 के साथ। नमस्कार।